आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे और ऐतिहासिक विषय पर चर्चा करने वाले हैं, सतनाम आंदोलन की असली पहचान। इसे समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है उदित नाम के एक पढ़े लिखे नौजवान की, जो अपने छोटे से गांव में रहता था। वो देखता था कि कैसे समाज में गलतफहमियां और भेदभाव फैल रहा है और लोग सतनामी समाज को नीची नजर से देखते हैं। उदित जानता था कि सतनाम का असल रास्ता तो सत्य, समानता और इंसानियत का है। उसकी यही सोच और उसका सफर आज हमारे इस पूरे विश्लेषण की नींव है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा इस विचार को सुनिए। सतनाम हमारा मार्ग है, सत्य हमारी शक्ति है और एकता हमारी जीत है। कितना शक्तिशाली संदेश है ना? उदित के गांव में जब बदलाव की शुरुआत हुई तो यही वो मंत्र था जिसने सदियों से दबे कुचले लोगों को एक बुलंद आवाज दी। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पूरी की पूरी नई पहचान की नींव है। भाग 1, सतनाम का ऐतिहासिक उदय। अब इस आंदोलन को सही मायने में समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दमनकारी अतीत में जहां से ये सब शुरू हुआ। ये टाइमलाइन देखिए, बात सिर्फ 1-2 दिन की नहीं है। 1672 में दलितों ने मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ जो नारनौल विद्रोह किया था ना, वो उनके आत्मसम्मान की पहली बड़ी हुंकार थी। उसके बाद 1756 में गुरु घासीदास जी का जन्म होता है और फिर 1820 के दशक में छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ की स्थापना होती है। ये रातों रात हुआ कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि पीढ़ियों का एक बहुत लंबा और कड़ा संघर्ष था। उस समय की कड़वी सच्चाई की कल्पना कीजिए। एक तरफ ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, जहां चरम प्रतिबंध थे। सोचिए, आपको छाता इस्तेमाल करने या ऊंचे वर्गों के सामने जूते पहने तक की मनाही थी। बिना पैसे के काम करना पड़ता था। लेकिन फिर सतनाम पहचान को अपनाने से सब बदल गया। लोगों ने सफेद कपड़े पहनने शुरू किए, पीतल के बर्तनों का उपयोग किया और सबसे बड़ी बात, जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नकार दिया। ये सिर्फ नियम बदलना नहीं था, ये अपना खोया हुआ आत्मसम्मान वापस पाना था। भाग 2, गुरु घासीदास की क्रांति। तो ये इतना बड़ा ऐतिहासिक बदलाव आखिर आया कैसे? इसकी जड़ में थे गुरु घासीदास। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही जाति व्यवस्था की इस क्रूरता को अपने अनुभव से महसूस किया था। इन कड़वे अनुभवों ने उनकी आंखें खोल दी। उन्होंने ठान लिया कि इस सामाजिक असमानता को उखाड़ फेंकना है। सत्य की खोज में निकलकर उन्होंने एक ऐसे समाज की नींव रखी जो पूरी तरह से सत्य या सतनाम पर टिका था। और इसी सत्य के आधार पर उन्होंने अपने अनुयायियों को ये 7 सूत्रीय मार्ग दिया। ये कोई आम नियम नहीं थे, बल्कि जीवन जीने का एक एकदम नया और पवित्र तरीका थे। मूर्ति पूजा का विरोध, जाति व्यवस्था पर रोक, मांस मदिरा का त्याग और पराई स्त्री को माता के समान मानना। यहाँ तक कि मवेशियों पर दया करते हुए दोपहर में खेत न जोतने का नियम भी बनाया। सोचिए, इस मार्ग ने उस समय के उत्पीड़ित लोगों के अंदर कितना गजब का आत्मविश्वास और अन्याय से लड़ने की आग पैदा की होगी। भाग 3, समानता और सत्य के प्रतीक। अब बात करते हैं जैतखाम की। ये सिर्फ लकड़ी का एक सफेद रंगावा खंबा नहीं है। याद है हमारी कहानी के उदित को? उसने अपने गांव के युवाओं को बिल्कुल यही समझाया था कि इसके ऊपर लहराता ये सफेद झंडा शांति, सत्य और समानता का प्रतीक है। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि जो सत्य के मार्ग पर चलता है वो इस स्तंभ की तरह हमेशा मजबूत, अडिग और अटल रहता है। जैतखाम के अलावा सफेद झंडे और तुलसू की कंठी जैसे इन खास प्रतीकों को अपनाकर इस समुदाय ने एक बेहद मजबूत और एकजुट सांस्कृतिक पहचान बना ली। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? इसके जरिए उन्होंने उस समय के रूढ़िवादी कर्मकांडों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया और समानता पर आधारित एक बिल्कुल नया समाज खड़ा कर दिया। एकदम सीधा और साफ रास्ता। भाग 4, सतनामी समाज की ताकत। ऐतिहासिक स्रोत हमें साफ बताते हैं कि जब लोगों ने इन विचारों को अपनी जिंदगी में उतारा तो गांव के गांव बदल गए, बिल्कुल उदित के गांव की तरह। लोग एक दूसरे का सम्मान करने लगे, शिक्षा का स्तर बढ़ा, नशे की लत कम होने लगी और आपसी भाईचारे की एक ऐसी लहर दौड़ी जिसने सबको जोड़ दिया। लोग शादी, विवाह, त्योहार और दुख सुख में एक दूसरे के साथ डटकर खड़े होने लगे। उन्हें वो आध्यात्मिक शांति मिली जो सदियों से उनसे छीनी गई थी। ये थी इस समाज की असली ताकत। भाग 5, आधुनिक चुनौतियां और भटकाव। लेकिन हर कहानी में कुछ मुश्किलें भी होती हैं। अगर आज के समय में हम निष्पक्ष होकर देखें तो कई गंभीर चुनौतियां सामने आती हैं।
समाज में अक्सर आपसी मतभेद, राजनीति और वोट बैंक के लिए इसका इस्तेमाल देखने को मिलता है। पर सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बात क्या है? वो है वैचारिक भटकाव। कुछ लोग वापस मूर्ति पूजा और कर्मकांडों की ओर लौट रहे हैं। वही चीजें जिनका गुरु घासीदास जी ने सबसे ज्यादा विरोध किया था। उदित ने भी अपने गांव में इस बात को महसूस किया था कि कैसे अपनी असली पहचान छोड़कर दूसरों की नकल करने से समाज भीतर से खोखला और कमजोर हो जाता है। भाग 6 सतनाम की असली पहचान। तो फिर सतनाम की असली पहचान है क्या? उदित के गांव में एक बार एक सभा हुई थी जहां एक बुजुर्ग संत ने बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था, सतनामी समाज की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकता, आत्मसम्मान और सच्चाई है। जो समाज अपनी पहचान भूल जाता है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, और ये 100% सच है। सतनामी समाज की असली ताकत किसी बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि सत्य, समानता और मानवता की उस मूल विचारधारा में ही बसती है। और ये हमें एक बहुत ही तीखे सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जरा खुद से पूछिए, क्या आज हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था से पूरी तरह मुक्त होकर सतनाम के सच्चे मार्ग पर चल रहे हैं? क्या ये समुदाय आज भी उस कट्टर समानता और वैचारिक आज़ादी को जी रहा है जिसका सपना गुरु घासीदास ने देखा था? या फिर कहीं ना कहीं अनजाने में ही सही, हम फिर से उसी व्यवस्था की जंजीरों में बंध रहे हैं जिसे तोड़ने के लिए ये पूरी क्रांति शुरू हुई थी? इस आंदोलन की असली ताकत सिर्फ और सिर्फ मानव गरिमा और एकता की उन मजबूत जड़ों की ओर लौटने में है। जैसा कि उदित ने अपने लोगों से कहा था, अगर हम सत्य, एकता और आत्मसम्मान को साथ लेकर चलें तो कोई भी हमें कमजोर नहीं कर सकता। यही हमारा अंतिम संदेश है। सत्य से चलें, एकता से बढ़ें और आत्मसम्मान से जिएं। यही सतनाम का असली मार्ग है। इस गहरी सोच और सवाल के साथ हम अपना ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। क्या आज समाज इन ऐतिहासिक आदर्शों पर खरा उतर रहा है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।